सुविचार। अरमान सिर्फ वहीं तक अच्छे हैं जहां स्वाभिमान गिरवी रखने की जरूरत ना पड़े। आज का यह कथन हर एक व्यक्तित्व के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही उत्तम है, क्योंकि अरमान को पाने के लिए अपने स्वाभिमान को कभी गिरवी रखने का प्रयास न करें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर छोटेलाल गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। आज के क्लास में सेमेस्टर 1 के अंतर्गत छठा पेपर VSC 1 यानी वैल्यू एडेड कोर्स के अंतर्गत स्वच्छ भारत के अंतर्गत स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच पर चर्चा करूंगा। इसके साथ साथ खुले में शौच से क्या समस्याएं होती है, इस पर भी विस्तार से चर्चा करूंगा एवं स्वच्छ भारत अभियान के क्या उद्देश्य हैं, इसे भी बताने का प्रयास करूंगा। फिर पुनः खुले में शौच से मुक्ति हेतु भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं, उस पर भी विस्तार से चर्चा करूंगा। इसके अलावा भारत सरकार की क्या उपलब्धियां रही स्वच्छ भारत अभियान के लिए, इसे भी जानने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा आज के क्लास पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो है परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। इसे जानना सभी विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम होगा। जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब आप ध्यान से सुनें। स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच से मुक्त भारत में स्वच्छता को लेकर चलाया गया स्वच्छ भारत अभियान यानी क्लीन इंडिया मिशन देश के सबसे बड़े जन आंदोलनों में से एक है। इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य देश को खुले में शौच से मुक्त करना यानी ODF यानी ओपन डिफेकेशन फ्री बनाना और हर घर में शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना था। खुले में शौच की समस्या स्वतंत्रता के बाद भी ग्रामीण भारत में स्वच्छता की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। अधिकांश लोग खुले में शौच के लिए जाते थे, जिससे न केवल बीमारियां फैलती थी बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा पर भी असर पड़ता था। इसके परिणाम स्वरूप बच्चों में कुपोषण, दस्त और अन्य रोगों का खतरा बढ़ जाता था। स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, खुले में शौच से मुक्ति यानी ODF इंडिया। दूसरा, हर घर में शौचालय का निर्माण करना। तीसरा,
स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना। चौथा, कचरा प्रबंधन और ठोस अपशिष्ट निपटान की व्यवस्था करना। पांचवा, स्वच्छ पर्यावरण और स्वस्थ जीवन का निर्माण करना। खुले में शौच से मुक्ति के लिए कदम, यानी कि भारत सरकार ने खुले में शौच से मुक्ति के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं। पहला, सरकार ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शौचालय निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी। दूसरा, ग्राम पंचायतों, स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण को अनिवार्य किया गया। तीसरा, सामाजिक जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, रैलियां और टीवी प्रचार के माध्यम से लोगों की सोच में बदलाव लाया गया। चौथा, महिलाओं की भागीदारी को विशेष महत्व दिया गया, क्योंकि स्वच्छता उनके जीवन से सीधे जुड़ी हुई है। उपलब्धियां। इस मिशन की निम्नलिखित उपलब्धियां हैं। पहला, 2019 तक देश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया जाए। दूसरी उपलब्धि है 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण करना, और हुआ भी। तीसरी उपलब्धि, लोगों में स्वच्छता और शौचालय उपयोग की आदत बढ़ी। चौथा उपलब्धि, गांव और शहरों में स्वच्छता रैंकिंग और प्रतिस्पर्धा से सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। निष्कर्ष, स्वच्छ भारत अभियान ने देश में स्वच्छता के प्रति जनमानस में नई जागृति जगाई। खुले में शौच से मुक्ति न केवल स्वास्थ्य सुधार का प्रतीक है, बल्कि यह मानव की गरिमा, महिलाओं की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है। यदि प्रत्येक नागरिक इस अभियान को अपना कर्तव्य माने, तो भारत न केवल खुले में शौच से मुक्त होगा, बल्कि स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित राष्ट्र के रूप में भारत विश्व में एक नया उदाहरण प्रस्तुत करेगा। आज की क्लास पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं, जो प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई? उत्तर, 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को। दूसरा प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किसने की? उत्तर, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। तीसरा प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान किस महापुरुष की जयंती पर प्रारंभ किया गया था? उत्तर, महात्मा गांधी की जयंती पर। चौथा प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर, देश को स्वच्छ बनाना और खुले में शौच से मुक्त ओडीएफ बनाना। ओडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? ओडीएफ का पूर्ण रूप ओपन डिफेकेशन फ्री है, यानी शौच मुक्त भारत का निर्माण करना है। छठा प्रश्न, शौच मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने का था? उत्तर, वर्ष 2019 तक। सातवां प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर,
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के नाम से जाना जाता है। 8वां प्रश्न, शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन को किस नाम से जाना जाता है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी नाम से जाना जाता है। 9वां प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान के तहत कौन सी गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया? उत्तर, शौचालय निर्माण, कचरा प्रबंधन, सफाई अभियान, जन जागरूकता आदि। खुले में शौच करने से कौन सी बीमारियां फैलती है? उत्तर, हैजा, टाइफाइड, डायरिया, पेचिस जैसे संक्रामक बीमारियां फैलती है। 11वां प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन का लोगो किस के प्रतीक से प्रेरित है? उत्तर, महात्मा गांधी के चश्मे से। 12वां प्रश्न, ग्रामीण स्वच्छता के लिए किस मंत्रालय को जिम्मेदारी दी गई है? उत्तर, पेयजल एवं स्वच्छ मंत्रालय को। 13वां प्रश्न, शहरी स्वच्छ भारत मिशन का संचालन कौन करता है? उत्तर, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। 14वां प्रश्न, स्वच्छ भारत मिशन का नारा क्या है? एक कदम स्वच्छता की ओर। 15वां प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान का दीर्घकालिक उद्देश्य क्या है? उत्तर, नागरिकों में स्वच्छता की आदत विकसित करना और भारत को स्वस्थ, स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना है। धन्यवाद।